हेलो फ्रेंड्स। आज फिर एक नए टॉपिक के साथ मैं आपके साथ हूँ। और अब तक हमने इनविटेशन तक को जाना, और आज का टॉपिक है क्वालिफाइंग। कैसे आप किसी को क्वालिफाई करते हैं कि इनको हम अपनी टीम में लें, ये हमारे बिजनेस से टैग होगा। ये प्रक्रिया बड़ी शानदार होती है एमएलएम के बिजनेस में, और बड़ा इंटरेस्टिंग भी होता है, क्योंकि यहाँ हम अपने बिजनेस पार्टनर को सेलेक्ट करते हैं और हम अपने साथ किसी ड्रीमर को लाते हैं जो कि बेटर अपॉर्चुनिटी की तलाश में रहते हैं और एक बेहतर वर्क करने के लिए इच्छुक होते हैं, अपने आप को एक बेहतर प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं, अपने आप को एक अच्छा दिशा देना चाहते हैं, अपना लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, जो एमएलएम बिजनेस के थ्रू पॉसिबल है। तो यहाँ ये बात आती है कि हम कैसे किसी को क्वालिफाई करें, कैसे हम उनको जानने की यही सही है, यही व्यक्ति है जो मेरे साथ अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये क्या ऐसी बातें हैं जिस पे हम ध्यान दें, फोकस करें, और कैसे हम एक दूसरे से कनेक्ट हो सके ताकि हम आगे की प्लानिंग कर सकें या उनके साथ और बेहतर काम कर सकें। इसके लिए सबसे पहला जो बात आता है ना, कि लोग ये बात जानना चाहते हैं कि आप जो कह रहे हैं, आप जो अपने प्लान को रख रहे हैं, आप जो अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को किसी के पास शेयर कर रहे हैं, वो सही हो, सच हो। इस चीज का मतलब बी जेन्युइन, एकदम हकीकत को आप उनके पास रखें, चीटिंग ना करें, धोखा ना दें। कैसे ये संभव है? जब हम किसी अच्छे अपॉर्चुनिटी के साथ काम करते हैं, क्योंकि एमएलएम व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है कि यहाँ हर चीज ईमानदारी से होना चाहिए यहाँ, और होता भी है। लोग कुछ गलत करके, खास करके जो मनी मार्केटिंग में लगे हुए थे, उनके द्वारा मार्केट को कुछ बिगाड़ा गया। तो यहाँ हम कैसे ये वर्क करें जो कि एक जेन्युइन रूप रहे, सच्चाई रहे, अच्छी बातें हम लोगों से बात करें और सच्चा को दें। सबसे पहले तो ये चीज बात आती है कि जब हम अपनी बात को किसी के सामने रखते हैं, किसी को बताते हैं, तो ये हमेशा ध्यान रखने की बात है कि हम जेन्युइनिटी को रखें, सच्चाई को रखें और स्पष्ट रूप में रखें, ट्रांसपेरेंट हो, हमारी बातें ट्रांसपेरेंट हो, हम जो कहने जा रहे हैं वो स्पष्टता के साथ हो, पारदर्शी हो, लोगों को वो दिखे कि हम जो कह रहे हैं वो सच में वही चीज है। उसके बाद आता है दूसरा, कि जब हम किसी के पास बैठते हैं, बात करते हैं, तो उनको ये फील होना चाहिए कि हाँ, आप उनके फेवर के व्यक्ति हो, आप उनके पक्ष के व्यक्ति हो, आप उनके लिए बोल रहे हो, ना कि अपने लिए। हम अपने स्वार्थ को अगर साबित करते हैं कि आप आ जाते हैं तो हमारा ये हो जाता है, आप ऐसे करते हैं हमारा ये बेनिफिट होता है, ये नहीं। आप अगर करते हैं आपको ये बेनिफिट मिलता है, आप ऐसे अपने आप को चेंज कर सकते हैं, आप एक अच्छा लाइफ जी सकते हैं, आप हेल्दी रह सकते हैं, आप अपने फैमिली को अच्छा कर सकते हैं। मतलब कि उनके पक्ष की बात होनी चाहिए, उनको आसान दिखना चाहिए कि नहीं, ये बंदा जो हमारे पास आया है, जो अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हमारी फैमिली के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे परिवार के साथ ये अच्छा करना चाह रहे हैं, हमको कुछ देना चाह रहे हैं। इस तरह का एटीट्यूड हो, तो जब हम इस तरह की बातें किसी से करते हैं तो ये बेहतर होता है कि वो आपसे कनेक्ट अच्छे से होंगे और वो आपके साथ काम भी अच्छा करेंगे। अब हम जब किन्हीं के पास जाते हैं तो उनको ये एहसास होना चाहिए कि हम उनके पास गए नहीं है, उनको चुने हैं। दोनों में अंतर है, थोड़ा सा बारीकी से इस चीज को समझने का कोशिश कीजिए। हम किसी के पास जाते हैं तो ये होता है कि हम उनके पास जा रहे हैं, मेरा चॉइस है कि मैं उनके पास जा रहा हूं, मैं हमारी जरूरत है उनके पास जाने का। और अगर ऐसा होता है कि हमने आपको चुना है, आप एक बेटर कर सकते हैं, आप में वो क्वालिटी है कि आप अपने आप को बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकते हैं, तो यहाँ आपका चॉइस शो करेगा, यहाँ ना कि सामान्य ढंग से, यहाँ ये चॉइस बताएगा कि आप बेहतर हो, हमने आपको इसीलिए चुना है, इसीलिए हम आपको ये देना चाह रहे हैं। तो यहाँ उनकी प्रायोरिटी बढ़ती है, उनको प्राथमिकता देना ज्यादा अच्छा होता है। जब हम किसी को चुनते हैं अपने बिजनेस के लिए, किसी को बेटर अपॉर्चुनिटी देने के लिए करते हैं, हम उनके पास गए हैं, इससे बेहतर है कि हमने उनको चुना है, चूज किया है। इस चीज पे होना चाहिए।
तो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस हमारा होगा और हमारा क्वालिफाइंग सिस्टम जो है, ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को हम अच्छे से पूरा कर सकेंगे। अगला आता है कि उनके पास जब हम जाते हैं, बैठते हैं, तो हम ये बताएं उनको ओपन एंडिंग क्वेश्चन, मतलब कि जब हम उनसे कुछ सवाल पूछे तो उसका एंड ओपन हो, वो फ्रीली बात कर सके हमसे, वो अच्छे से बात कर सके। जैसे कि एक दो उदाहरण मैं बता रहा हूं, और कैसे हैं आप, तो यहां जब हम पूछते हैं तो वो विस्तार से इस सवाल का जवाब देंगे, परिवार में सब बढ़िया, तो वो विस्तार से बताएंगे कि हाँ हमारे बच्चे यहाँ हैं, हमारी वाइफ ये है, हमारा ये परिवार ऐसा है, हमारे मम्मी पापा ऐसे हैं। वो पूरा ओपन एंड, उनके पास एक फ्रीडम होता है बोलने का, एक्सप्रेस करने का एक फ्रीडम होता है अगर हम ओपन एंडेड क्वेश्चन करते हैं तो। तब आता है जॉब में सब बढ़िया चल रहा है, बिजनेस सब बढ़िया चल रहा है, सब बढ़िया, तो बिजनेस बढ़िया जी, जॉब में सब अच्छा, तो वो ओपन एंडेड इस टाइप से करते हैं अगर हम, तो एक अच्छा अवसर मिलता है सामने वाले को अपने आप को व्यक्त करने का, अपनी परिस्थितियों को बताने का। और जब आप गंभीरता से उन सारी बातों को सुनते हैं तो उनका कंपार्टमेंट खाली होता है, तब आप अपनी बात को अच्छे से रख सकते हैं और लोगों में ये एक उत्सुकता जगती है कि सामने वाला हमसे हमारी बातों को सुनने के प्रति इच्छुक है। आजकल के समय में लोग सुनना नहीं चाहते, सुनाना चाहते हैं। तो जब हम सुनने के प्रति इच्छुक होते हैं, जब किसी की बातों को हम ध्यान से सुनते हैं, तो उनको ये लगता है ना, ये आदमी निश्चित रूप से बेहतर हमारे बारे में चाहता है। ये ओपन एंडेड क्वेश्चन आवश्यक होता है जब हम अपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए किसी को क्वालिफाई करते हैं। अब आती है बात कि एक नीड क्रिएट हो, उनकी जरूरत क्रिएट, हमारी जरूरत नहीं। हम प्लान देने गए हैं तो आपकी जरूरत क्रिएट नहीं हो, जिनको आप दिखाने जा रहे हैं, जिनको आप बताने जा रहे हैं, जिनको आप सेलेक्ट कर रहे हैं, उनकी जरूरत को चुनने की जरूरत है। आप उनकी जरूरत अगर नहीं वो शो कर रहे हैं तो ऐसा हम उनसे मिले जुले बातें करें कि उनका जरूरत क्रिएट हो सके, उनको ये एक्सप्रेस हो सके कि वास्तव में ये चाहिए हमको, ऐसा तो जरूरी है। जैसे कि कोई भी चीज आप किन्हीं के पास सेहत के लिए जा रहे हैं और वो आदमी कोई फिजिकल प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और आप उनको कोई सप्लीमेंट देके स्वस्थ रखना चाह रहे हैं, जो आपके सिस्टम में ये है, तो जब वो अपना फीलिंग एक्सप्रेस करे कि हमारे साथ ये परेशानी है, तो वहां जरूरत क्रिएट करने की जरूरत है कि इस परेशानी को आप ऐसे दूर कर सकते हैं, ना कि ना ये मेरा ये प्रोडक्ट है ऐसे आप कर सकते हैं। वहां नहीं, वहां उनकी जरूरत को पहले उजागर करने की जरूरत है, खोलने की जरूरत है, बाहर निकालने की जरूरत है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब आती है बात कि एक अपर हैंड साइड क्रिएट हो, जैसे कि हम जब जा रहे हैं किसी के पास, ऐसे नहीं, ऐसे वाली बात हो, मतलब हम देने जा रहे हैं ना कि लेने जा रहे हैं। अगर हम देने के लिए जा रहे हैं तो हमारा अपर हैंड साइड होता है कि लोगों के सामने एक एक्सप्रेस करने की का तरीका अलग होता है और लोग हमारी बातों को ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि वो हमेशा नीचे हैंड रखते हैं कि हमको कुछ लेना है, और आप देने के साइड में है, आपका हैंड ऊपर है। तो जब ये इस तरह से होता है, आप में एक ऑनर व्यू आएगा और वो इस चीज को सुनने के प्रति इच्छुक होंगे। अगर हम इन सारी बातों पे ध्यान देते हैं तो हमारा क्वालिफाइंग बेहतर तरीके से होगा, हमारा प्रोस्पेक्ट जो है वो ज्यादा मजबूती के साथ हमसे जुड़ेंगे, तो हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बेहतर आगे चल के बनेगी और हमारा रिलेशन भी बढ़िया होगा और हम लंबे समय तक एक दूसरे के साथ बेहतर काम करके अपने लाइफ स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, अपने बिजनेस को चेंज कर सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ हम जिनसे जुड़ने जा रहे हैं उनको भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी देने में हम सफलता हासिल कर सकते हैं और बड़े बिजनेस के साथ हम अपने सिस्टम को शुरू कर सकते हैं, उनके साथ एक अच्छे ढंग से जुड़ सकते हैं उनके साथ। इन सारी बातों का अगर हम ख्याल करते हैं तो हमारा क्वालिफाइंग बेहतर तरीके से होता है और हम आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।